नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। आपने कहावत सुनी होगी, गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले चले आए। कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में रहे जब 2019 से लेकर 2022 और 23 के बीच तक खूब लूटमार मची रही। घपले घोटालों की वो तारीखें तो कुछ ज़्यादा ही लंबी है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ के पुराने आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बारे में जो जानकारियां सामने आई कि 2019 से लेकर 2022 तक आबकारी विभाग में जिस तरह का शराब घोटाला हुआ, वो बेहद हैरान करने वाला है। एकदम नई नई जानकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रशासकीय विभाग के सर्वे सर्वा रहे, यानी राज्य के चीफ सेक्रेटरी रहे विवेक ढांड भी इस मामले के प्रमुख संरक्षक के रूप में सामने आए हैं। जब मैं बात 2019 से लेकर 23 तक की कर रहा हूं, तो ये वही वक्त था जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। शराब घोटाले से कुछ अलग सीजीपीएससी के घोटालों की कर रही है कि किस तरह से वहां जो एग्जाम लिया जाता था वहां किस तरह की बेईमानी होती थी। आप याद कीजिए, भूपेश बघेल ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के रूप में 17 दिसंबर 2018 को, यानी उसके बाद से ही जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ वो सिलसिलेवार ढंग से हमें आज और गहराई से समझने की जरूरत है। तथ्य और सबूतों के आधार पर बेहद जिम्मेदारी के साथ हम उन बातों को रखते हैं जिनके बारे में प्रामाणिक साक्ष्य हैं, लेकिन बदले हुए हालात में जिस तरह की नॉन सीरियस जर्नलिज्म हो रही है, कुछ यूट्यूबर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हुए जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं वो बेहद हास्यास्पद और चौंकाने वाली है। कुछ तस्वीरें प्रयागराज से सामने आ रही है। आज मैं प्रयागराज के बारे में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिखाऊंगा। पहले घटनाक्रम को इन वीडियो के माध्यम से आप गौर करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सिस्टम में बैठे हुए और सिस्टम को चलाने वाले लोग ही लूट खसोट और आपराधिक कृत्य में लगे रहे। मैं आप थोड़ा हटा के दिखा सकते हो? थोड़ा हटा के देखने वाला किसी का औकात नहीं जिसको हम खोल दे बांध दे। बार बार पेड़ मट्टी नहीं रखे हैं जो मट्टी कोड़ के हटा दें फिर उसको लगा दें। तो थोड़ा बहुत गुरुजी कोई चांस नहीं। आप लोग जा सकते हैं। आप लोग को जो समाचार था दे दिए। नहीं, कपड़ा क्यों? कोई नहीं हटाएंगे। कपड़े में तो शोर है तो कपड़ा क्यों हटा दें? तुम्हारे बाल लोग का कर्जा खाए हैं का? चले आते हो सुबेरे सुबेरे। नहीं वो बात नहीं, हमको चौकी पर न जाना पड़े। अभी सुबेरे सुबेरे अभी आवाज देना है। सिर्फ बात करने की जरूरत है। गड़बड़ ज्यादा कहीं सोच चाहता है कि बाबा लोग आनी परेशान कर दो, तो फिर क्यों कहीं मतलब है? बात करने की जरूरत है। मिल गया प्रसाद मिला, प्रसाद मिला, प्रसाद मिला, प्रसाद मिला। अभी जो आपने तस्वीरें देखी, ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। दरअसल रील बनाने के लिए और कुछ व्यूज पाने के लिए लोग गंभीरता भूल जाते हैं। जिस तरह से अपनी हदें लग जाते हैं तो वहां से ऐसी हास्यास्पद तस्वीरें सामने आती है। अब बात छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जहां कवासी लखमा को बलि का बकरा बना दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल कवासी लखमा खुद कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कभी कहते थे कि मैं अनपढ़ हूं, कभी कहते थे कि वो त्रिपाठी मुझसे साइन करवा लेता है, और अब विक्टिम कार्ड खेलते हुए कह रहे हैं कि मैं बस्तर के विकास के लिए काम करता हूं, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर कवासी लखमा को आने वाली 4 फरवरी तक जेल भेज दिया है। विद्वान न्यायाधीश गुणदोष के आधार पर जिन सबूतों का परीक्षण कर पा रहे हैं और ईडी की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और जिस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं कि किस तरह से 2 करोड़ रुपए मंथली पाने वाले कवासी लखमा कहते रहे कि अरुणपति त्रिपाठी के कहने पे वो चुपचाप हस्ताक्षर करते रहे। वो तो बेहद भोले थे, वो तो बहुत अनपढ़ थे। इस बारे में ईडी के वकील सौरभ पांडे और बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी की बातों को सुने। पूछताछ में इनका व्यवहार जो था वो बिल्कुल सहयोगात्मक नहीं था, और उन्होंने जो भी प्रश्नों के उत्तर या तो दिए नहीं है या फिर घुमा फिरा करके दिए हैं। बुलाई ईडी ने संबंधित तब भी आए हैं और खाली फोन से सूचना पर भी वो उपस्थित हुए हैं। जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया था उस दिन भी खाली फोन से उनको सूचना दी गई थी, कोई सम्मन नहीं भेजा गया था, नोटिस नहीं भेजी गई थी। तो ये इन्होंने पूरा सहयोग किया है। 2019 से लेकर 2022 तक जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, इसकी जानकारी उस समय के आबकारी मंत्री जो खुद को अनपढ़ बताते रहे कवासी लखमा को थी। 72 करोड़ रुपए उन्होंने लिए। 2 करोड़ रुपए मंथली के हिसाब से 3 साल तक इतनी रकम बनती है। प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर ईडी ने हरीश लखमा की उस आलीशान कोठी का जिक्र किया। हरीश लखमा यानी कवासी लखमा के जो पुत्र हैं, उनका बंगला बनाने के लिए कवासी लखमा ने रकम खर्च की
और कहां कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा, आगे धीरे धीरे वो सारे प्रमाण सामने आ रहे हैं। दरअसल कवासी लखमा से ही भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने FL10 लाइसेंस पद्धति शुरू करवाई। FL यानी फॉरेन लीकर। FL10A और B को अगर हम अलग अलग ढंग से देखें तो FL10A के अनुसार देश में किसी भी शराब निर्माता कंपनी से FL10A लाइसेंस धारक शराब खरीदकर सरकार को दे सकते थे, यानी वो घोषित रूप से दलाली और कमीशन खाने के लिए लाइसेंस होल्डर हुआ करते थे। और जबकि FL10B यानी छत्तीसगढ़ के शराब निर्माताओं से ही शराब खरीदकर सरकार को देंगे, इस तरह की लाइसेंस पद्धति बनाई गई थी। इस FL10 को मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने जैसे ही जून 2024 में बंद किया, जून में जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त हुई, इसके बाद से नई आबकारी नीति के अनुसार इस लाइसेंस को बंद करने के बाद शुरुआती 3 महीने में ही राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व यानी मुनाफा मिला। इससे अनुमान लगा सकते हैं पहले जो आबकारी से छत्तीसगढ़ के राजस्व को 8,500 करोड़ मिला करते थे, इस हिसाब से अब राजस्व बढ़कर 11,000 करोड़ हो जाएगा। यानी ये तो बात लाइसेंस की हुई, जो 2,500 करोड़ रुपए का सीधा तौर पर फायदा दिख रहा है। इसी तरह जो एक और बड़ा घपला घोटाला चलता रहा वो रहा शराब की ओवर रेटिंग का, यानी जो शराब मध्य प्रदेश और राजस्थान दूसरे शहर में सस्ती मिलती रही, वो छत्तीसगढ़ में कहीं ज्यादा महंगी कीमत पर मिलती रही और इसमें पूरी मनमर्जी चलती रही। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, ब्यूरोक्रेट अनिल टुटेजा और अरुणपति त्रिपाठी जो आए तो थे दूरसंचार निगम से, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें आबकारी विभाग के मार्केटिंग वाले काम में लगा दिया और अरुणपति त्रिपाठी यहाँ MD बना दिए गए। किस नियम से, कहां से इन्हें इतनी हिम्मत आ गई, यह भी एक शोध का विषय है। लेकिन अब एक बड़ा नाम आया है, वो है विवेक ढान का, जिसके बारे में खुद ED ने अदालत को लिख के दिया है। विवेक ढान की भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। वैसे गिरफ्तारी तो भूपेश बघेल की भी हो सकती है, उनके ऊपर कई अन्य मामलों में गाज गिर सकती है। आप यकीन मानिए जिस दिन विवेक ढान जेल जाएंगे, अच्छों की नींद उड़ जाएगी। खासकर भूपेश बघेल को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। लंबे समय से यानी साल भर हो गए नई सरकार बने और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। महादेव सट्टा से लेके कई अन्य मामलों में वो आरोपी है, कुछ अन्य मामले उनके घर से जुड़े हैं। इस बारे में हमने पहले कुछ वीडियो में चर्चा की है, जहां बात ऑनर किलिंग से जुड़ी है, उस बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी गलतफहमी कैसे आ गई थी कि वो सरकार की परमानेंट रजिस्ट्री लेकर के आए हैं, उन्हें 5 साल का पट्टा नहीं मिला है, बल्कि जिंदगी भर वो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, जिंदगी भर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो कहा जाता है ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जरूर CGPSC के प्रतिभावानों के साथ बहुत अन्याय हुआ, जिनकी उम्र बीत गई, जो मेहनत करते रहे और उनकी जगह सुअर बेचने वाले को DSP बनाया गया और कई अन्य अयोग्य लोगों को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। वो सारी 18-20 लोगों की लिस्ट सामने आ चुकी है। वो अंधेरगर्दी की अवधि भी 2019 से लेकर 2022 की बीच रही। अब जब छत्तीसगढ़ में पहली बार कुछ नए प्रयोग होने जा रहे हैं जो पूरे भारत में इससे पहले शायद कहीं नहीं हुए, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, नामांकन शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी फरवरी मध्य के आसपास तक सारे चुनाव संपन्न भी हो जाएंगे। ऐसे स्थानीय चुनाव में क्या पुराने घपले घोटाले मुद्दे बनेंगे? आमतौर पर यदि पुराने ट्रेंड को देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन हमारा मानना है कि मुद्दा जरूर बनेगा। जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, पुरानी बातें लोग जल्दी नहीं भूलते और यदि भूलते हैं तो उन्हें याद भी करवा दिया जाता है। सरकार, कानून और पुलिस यदि अपने पर आ जाए तो अच्छे बकरा काटने की बात करने वाले खुद बकरी बन जाते हैं। प्रयागराज जहां पवित्र महाकुंभ का मेला लगा है, वहां के लाल गोपालगंज के किसी सिरफिरे युवक को लगा कि मैं वीडियो बनाकर यूपी के तेज तर्रार योगी बाबा के बारे में उठपटांग कुछ भी बोल दूं, तो शमीम उर्फ बबलू नामक सिरफिरे ने कह दिया कि योगी बाबा यदि उनके घर पर बुलडोजर चलवा देंगे तो उसको बकरा बनाकर काट देंगे। ये वीडियो सामने आना था। उसके बाद शमीम जो बकरा बनाकर काटने की बात कर रहा था, खुद कैसे बकरी बन गया। खान साहब, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों को वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज लाख दिखा रहे, हम कह रहे लाल गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयागराज है, बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे चैलेंज दे रहा हूँ, बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे
चैलेंज चैलेंज दे रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। हम गलती की माफी मांग रहे हो बाबा जी। आप उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं। आप जो है उत्तर प्रदेश विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम गलती की माफी मांग रहे हो। यूपी पुलिस हम कहीं से भी ढूंढ के ला दे, उनको जो है उनको सबक सिखाती है। और आप यूपी का विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी के लिए अच्छा विकास कर रहे हैं। देश के बदले हुए हालात की ऐसी बदली हुई कई अन्य तस्वीरों को मैं आपसे लगातार साझा करता रहूंगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अक्सर हम राजनीति की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि राजनीति से ही देश और समाज की दशा और दिशा निर्धारित होती है, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।